हेलो एवरीवन, जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप जो ब्रह्मचर्य के दौरान अपने अंदर वीर्य तपा रहे हो, उस वीर्य को आप ऊर्जा में कैसे बदलो। अब आप बोलोगे वीर्य को ऊर्जा में बदलो मतलब क्या है आपका? वीर्य जो हम तपा रहे हैं वो तो मेरे पूरे बॉडी में एनर्जी पहुंचा ही रहा है। फिर तो देखो मेरे भाई, जैसे आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, उस ज्ञान को अगर आप किसी को बांटोगे नहीं या फिर आपका जो विचार है वो किसी के सामने रखोगे नहीं, तो उस ज्ञान का क्या मतलब, उस विचार का क्या मतलब? कोई मतलब है? नहीं मतलब है ना, क्योंकि वो तो आपके अंदर ही रह जा रहा है। तो उसी तरह जो वीर्य आप अपने बॉडी में तपा रहे हो, उस वीर्य से जो आपके पूरे बॉडी में ऊर्जा पहुंच रहा है, उस ऊर्जा को अगर आप सही जगह पे यूटिलाइज नहीं करोगे तो फिर उस ऊर्जा का क्या मतलब? जैसे देखो, कभी कभी क्या होता है ना, हम कुछ करने के लिए बैठते हैं, उस काम में मेरा मन नहीं लगता है, फिर हम उस काम को छोड़ देते हैं। फिर हम थोड़ी देर बाद कुछ पढ़ने के लिए बैठते हैं, लेकिन वहां पे भी मेरा दिमाग क्या कहता है? नहीं, दिमाग को सिर्फ आराम वाली चीजें चाहिए, कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो थोड़ी चटपटी हो। उन सारी चीजों में मेरा दिमाग ज्यादा ही लगता है, लेकिन पढ़ाई जैसे ही स्टार्ट करेंगे हमारा दिमाग नहीं लगता है, वो सिर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और फिर मेरा माइंड इधर उधर भटकना स्टार्ट हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, पढ़ाई और उस काम को छोड़ देते हैं आधा अधूरा। लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे जैसे समय बीतना स्टार्ट हो जाता है और जब हम बेड पे जाते हैं या फिर जब हम अकेले होते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार आज का पूरा दिन मेरा बर्बाद हो गया, और ये सारी चीजें सोच के हम बहुत ज्यादा अफसोस करते हैं अपने अंदर। तो ये सारा अफसोस आपसे ना हो, और आप कैसे अपने ऊर्जा को अपने पूरे बॉडी में अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे, अपने दिमाग में उस ऊर्जा को लगा करके अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, इसी बारे में बात करेंगे। जैसे देखो, हम लोग स्कूल जब जाते थे तो हम लोग का एक रूटीन होता था। क्या रूटीन होता था? कि सुबह उठना है, सुबह उठ करके हम लोगों को फ्रेश होना है, फ्रेश होकर ब्रश करना है, ब्रश करके नहाना है, नहा के रेडी होना है, ब्रेकफास्ट करना है, और उसके बाद स्कूल जाना है। स्कूल जाने के बाद वहां पे भी एक रूटीन होता था। मतलब ये तो पहले वाला रूटीन हुआ ना कि हमको इतना रोज दिन करना है, उसके बाद ही हम स्कूल पहुंचेंगे, ठीक है। आज के टाइम पे हमारा कोई रूटीन है? कोई रूटीन नहीं है। जब मन करता है सोते हैं, जब मन करता है उठते हैं, जब मन करता है खाते हैं, जब मन करता है इधर जाते हैं, जब मन करता है उधर जाते हैं, थोड़ा मन करता है तो पढ़ते हैं, नहीं मन करता है इधर उधर की बातों में मन लगता है छोड़ देते हैं। तो अगर आप ऐसे जियोगे तो आप उस एनर्जी को जो आपके बॉडी में उत्पन्न हो रहा है वीर्य के कारण, उस एनर्जी को आप अच्छे तरीके से अपने पूरे बॉडी में यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। आपको सबसे पहले एक्सरसाइज तो करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि वो जो ऊर्जा आपके शरीर में निकल रही है ना, उसको अगर आप यूटिलाइज नहीं करोगे ना, तो वो एक फैट का फॉर्म ले लेगा, चर्बी का फॉर्म ले लेगा, जिसके वजह से आपका वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर उसको रोकना है तो आपको एक्सरसाइज तो करना ही है। एक्सरसाइज करोगे तो जल्दी जल्दी आपके मसल्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। जो आश्रम होता है वहां पे क्या होता है ना, अगर आप कभी भी जाओगे आश्रम में कुछ दिन के लिए रहने के लिए, या फिर अगर आप यूट्यूब पे ही सर्च करोगे कि आश्रम के रूटीन क्या होते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। वहां पे क्या होता है ना, लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करने के बाद थोड़ा व्यायाम करते हैं, व्यायाम करने के बाद वो जो भी उनका पूरा दिन का दिनचर्या होता है, उस काम को वो पूरे लगन से और अच्छे तरीके से करते हैं। वो दोपहर में सोते नहीं है, उनका एक रूटीन जो रहता है ना, वो पूरे दिन काम करने का रहता है। इस वजह से क्या होता है ना, वो जैसे ही बेड पे जाते हैं, बेड पे जाने के कुछ देर बाद ही, कुछ सेकंड बाद ही उनको नींद आ जाती है, और बहुत अच्छी और गहरी नींद आती है। और वो हम लोगों के साथ नहीं होता है। हम लोगों के साथ क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग उस तरीके से अपनी बॉडी को थकाते ही नहीं है। हम लोग तो, हमारा जो दिमाग कह रहा है, हमारा जो बॉडी कहता है, वही काम करते हैं। तो जब तक हम उसके बस में हैं, हम किसी भी चीज़ को अपने लाइफ में नहीं कर पाएंगे। पहले तो हमें उसको समझाना पड़ेगा, उसको अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा कि तुम मेरे कंट्रोल में रहो, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा और तुमको करना पड़ेगा। तब जाकर के आपकी बॉडी जो है वो अच्छे तरीके से सारी चीज़ों में फोकस करेगी। अब आप बोलोगे ये सारी चीज़ें आप क्या बता रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई, पहली बात समझो, हमारा दिमाग क्या करता है, वो गंदी चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। जैसे आप किसी से बहुत लंबी लंबी बातें करना स्टार्ट कर दो, किसी लड़की से, किसी भी दोस्त से, अपने बात में जो भी चीज़ का मतलब नहीं है, अगर आप वो सारी चीज़ें करोगे ना, दिमाग को बहुत मजा आएगा इसमें। लेकिन हाँ, ये बात याद रखना, उससे आपका कुछ भी होना जाना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मज़ा आ रहा है। लेकिन जिससे आपका कुछ होना जाना है, दिमाग वो चीज़ कभी आपको करने ही नहीं देगा, वो आपको बहुत हद तक रोकना स्टार्ट कर देगा। आपकी बॉडी, जैसे आप वर्कआउट करोगे, आपको पता है कि आपकी बॉडी बहुत जल्दी बन जाएगी, लेकिन आपका बॉडी जो है वो आपको रोकना स्टार्ट कर देगा। 5 बार 6 बार वर्कआउट करोगे, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, आप छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यू करते रहोगे, या फिर जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहोगे, जो भी वर्क कर रहे हो उस पर अगर फोकस्ड होकर के काम करोगे, तो सोचो, एक सेकंड के लिए ये चीज़ें सोचो कि जब आप उस चीज़ में सफल हो जाओगे, उसके बाद जो आपकी फीलिंग्स होगी, जो लोगों से आपको अटेंशन मिलेगा, आपकी बातों को लोग सुनेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो चेंज हो जाएगी, वो सारी चीज़ें आपको कैसी लगेगी आपकी ज़िंदगी में।
इस बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप इस बारे में सोचो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हो तो आप उसके बहुत सारे फायदे गवा दे रहे हो। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हो ना, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शांत स्थिर रहता है, क्योंकि उस समय का जो वातावरण रहता है वो बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है। उस समय आप किसी भी चीज़ को बहुत हद तक सोच सकते हो, किसी भी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा गौर कर सकते हो। और जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप पूरे यूनिवर्स, पूरे डिवाइन, पूरे ब्रह्मा से कनेक्ट होते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो है वहाँ पे बदलना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप देखना, आप किसी भी चीज़ को बहुत हद तक सोच सकते हो। आपका जो फोकस है किसी भी चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वातावरण शांत रहने की वजह से, आपका दिमाग शांत रहने की वजह से आप दूर वाली चीज़ें जो है बहुत जल्दी महसूस कर सकते हो अपने बॉडी में। आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देना स्टार्ट कर देगी, मतलब दूर दूर से। ऐसा तभी होता है जब आप बहुत ज़्यादा एकदम अपने ध्यान में एकदम मगन हो जाते हो। ऐसा अचानक से नहीं हो जाता है आपकी लाइफ में। ऐसे आप करके देखो ना, अभी बैठ के देखो, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। लेकिन जब आप एक पोस्चर, अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन फॉलो करोगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें दिखना स्टार्ट कर देगी। तो आप बोलोगे आपका कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का यही मतलब है कि आप जो वीर अपने अंदर तबा रहे हो ना, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। अपना आपका जो काम है उसको एकदम अच्छे तरीके से उस पर फोकस्ड रहो। आपका दिमाग कहेगा कि नहीं, काम छोड़ दो, काम बहुत ज़्यादा मेहनत वाला चीज़ है, उस चीज़ को छोड़ करके आप गंदी वीडियोस देखो, इस लड़की से बात करो, उस लड़के से बात करो, इधर उधर की बातें करो, बहुत सारी चीज़ें करो। लेकिन आप कहो कि नहीं, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, मैं काम पे ध्यान दूंगा। और अगर आप ऐसा 10 दिन 20 दिन लगातार करोगे ना, तो फिर दिमाग जो है ना उसी चीज़ को अपना लेगा और फिर आपके हिसाब से वो चलना स्टार्ट कर देगा। और जब आपके हिसाब से वो चलना स्टार्ट कर देगा तो आप अपने लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हो। पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे, आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प होना स्टार्ट कर देगा। अगर आप अपने माइंड पे वर्क करोगे तो, माइंड पे वर्क करने का मतलब मेडिटेशन करो। और माइंड पे वर्क करने से एक और चीज़ पता है आपको क्या होगा? आप जो भी चीज़ पढ़ाई करोगे या फिर जो भी चीज़ आप देखोगे ना, उसको आप लंबे समय तक याद रखोगे। और अगर आप पूरे दिन अपने लाइफ में एक रूटीन बना करके एक डिसिप्लिन लाइफ जियोगे तो क्या होगा ना, उससे आपका दिमाग भटकेगा नहीं, आप गंदी चीज़ों की तरफ थोड़ा भी अट्रैक्ट नहीं होगे। और उससे एक फ़ायदा आपको ये होगा कि मास्टरबेशन नहीं करोगे, आपका नाइटफॉल नहीं होगा, और जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत हद तक बदल जाएगी, क्योंकि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। और सोचो आपकी ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट कर दो, मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, और आपका जो काम है उस पर फोकस रहना स्टार्ट कर दो। और पूरे दिन अपनी लाइफ में एक रूटीन बना करके चलो, सुबह से लेकर शाम तक मुझे क्या काम करना है। जब आप पूरे बॉडी को थकाओगे तो आपको खुद ब खुद नींद आ जाएगी, आपका दिमाग भटकने के तरफ कहीं जाएगा ही नहीं। भगवान का ध्यान करो, शुद्ध और साफ मन से कोई भी काम करो, अच्छे से लगन से दिल से करो, आप बहुत अपने लाइफ में आगे जाओगे। यही सही तरीका है जो आप अपने बॉडी के अंदर ब्रह्मचर्य के द्वारा वीर जो तपा रहे हो, उस वीर को अच्छे से अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने का। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा होगा तो बिंदास मुझसे पूछना। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को।